और ये चीज़ें धीरे धीरे हफ्ते से पहले से हो रही थी। तो प्लीज़ अगर आप 35 प्लस हैं तो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय बज रहे हैं 8 और मुझे जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि आज मैं वीडियो बना रही हूँ 3-4 दिन के बाद। उस दिन जो वीडियो बनाई थी उसके 3-4 दिन के बाद, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, रिपोर्ट वगैरह दिखाना है। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। तो मैं आ गई हूँ घर और इस समय बज रहा है 9। डिनर में लगभग सब कुछ बना के गई थी, सब्ज़ी बना के, आटा गूँथ के, सब कुछ करके गई थी। बस रोटी भर सेकना है। और डॉक्टर ने मुझे क्या बताया है वो मैं भी आपको थोड़ी सी देर में बताती हूँ। अंश को मैं खाना दे दूँ। हाँ, तो चलिए रोटी सेक लेते हैं पहले, उसके बाद सब कुछ करते हैं। यहाँ तक कि आप पीछे देखिए सिंक में बर्तन नहीं है, बर्तन भी मैं थोड़े बहुत जो चाय वाय के थे शाम के वो भी धो के मैं गई थी। तो रोटी भी सेक लेती हूँ। और हॉस्पिटल में मैंने ज़्यादा क्या बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं करी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि अब मैं वहाँ हॉस्पिटल में गई हूँ तो वहाँ भी रिकॉर्डिंग करती रहूँ। बहुत लोग ऐसा करते हैं, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये अभी घर पे नहीं आए हैं क्योंकि मेडिसिन मेरी मिली नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पहले मेडिसिन ले लें फिर घर पे आए। और मैं आ गई थी क्योंकि मुझे रोटी सेकनी थी, अंश का खाना खाने का टाइम हो रहा था। और आज मैंने खाने में बनाया है आलू प्याज की भुजिया और रोटी। सबसे सिंपल और इजी था क्योंकि मुझे वहाँ भी जाना था। और मेरा कहीं भी शाम को कहीं बाहर जाने का प्लान होता है ना, तो मैं पहले यही करती हूँ कि सब्ज़ी बना करके आटा गूँथ के रख के तब जाती हूँ, क्योंकि फिर वापसी में कितना टाइम लगे कितना टाइम ना लगे। और खाना खाने का टाइम अंश का फिक्स है कि उसको 9 बजे खाना चाहिए होता है, नहीं तो वो सो जाता है। तो इतनी प्रिपरेशन मुझे करनी पड़ती है। तो इस समय बज रहे हैं लगभग 10 और काम सारा मेरा हो गया है, किचन की क्लीनिंग हो गई है। अब बैठ के अब से बताती हूँ। 4-5 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, हेडेक हो रहा था और ये चीज़ें धीरे धीरे हफ्ते से पहले से हो रही थी। उस दिन अचानक ज़्यादा बढ़ गया तो हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझे। तब पता चला कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। तो कुछ टेस्ट लिखा डॉक्टर ने, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी। और आज फिर वो टेस्ट की रिपोर्ट जाके चेक कराया मैंने, और आज फिर ब्लड प्रेशर चेक कराया। तो मेडिसिन लेने के साथ साथ भी मेरा ब्लड प्रेशर अभी नॉर्मल नहीं हुआ है, तो कुछ मेडिसिन चेंज की गई है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर हम समझते हैं कि हमारा वेट ठीक है तो वेट कम करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मेरा भी वेट ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि वेट आपका जितना हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए उतना ही है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा जो बेली फैट है, तो ये जो जिन भी लेडीज़ के मतलब अपना लगता है ना आपको कि मेरा वेट ठीक है हाइट के अकॉर्डिंग, लेकिन बेली फैट है, तो एक बार आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए और टेस्ट कराइए। तो जो बेली फैट है उसके वजह से बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि बेली फैट कम करना है, लेकिन जितना भी आपको बेली फैट कम करना है उसको कम करने में आपको लगभग 6 महीने से 1 साल का समय लेना है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कम करना है। और शुगर भी डॉक्टर ने कहा कि आप प्री डायबिटिक हो, मतलब बॉर्डर लाइन पे डायबिटीज़ के आ गए हो, तो अभी से ही परहेज़ करना शुरू करो। तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो नमक नहीं खाना है, डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन पे आ रहा है तो चीनी भी नहीं खाना है, बहुत सी चीज़ें परहेज़ करनी है, आलू नहीं खाना है। और डॉक्टर ने कहा है कि चीट डे 1 दिन रखना है आपको महीने में। तो ये सारी चीज़ें आदत में लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरे लिए आज का डिनर भी बहुत मुश्किल से हुआ है, रोटी और दही, दही में ना चीनी ना नमक, तो टेस्ट नहीं आ रहा था मुझे। और मुझे जैसे लगा कि थायराइड हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ मेरा देख के ना, डबल चिन देख के बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि थायराइड होगा, तो थायराइड नहीं है। तो इन चीज़ों को अब धीरे धीरे मुझे करना है, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है। और जिन लोगों को, आप लोगों को भी है अगर थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम, तो प्लीज़ अगर आप 35 प्लस हैं तो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ, इस वजह से मेरा वेट जो है बैलेंस है, ओवर वेट नहीं है, क्योंकि ओवर वेट होता तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो जो लेडीज़ या हाउस वाइफ सोचती हैं कि हम पोछा लगा लेते हैं या घर का काम कर लेते हैं और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आधे घंटे से 1 घंटे के लगभग डेली एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक नहीं करती। तो डॉक्टर ने कहा मुझे कि ब्रिक्स वॉक करना है 20 मिनट्स डेली, सुबह भी और 20 मिनट शाम को भी। तो ये सब अब कल से स्टार्ट होगा और परहेज अभी से स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं कितना कितना करना तो सब कुछ है, लेकिन आदत में लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन करना पड़ेगा हेल्थ के लिए। हमारे पतिदेव हमारे संग वॉक करने नहीं जा सकते, सब कुछ कर सकते हैं हस्बैंड मेरे लिए, लेकिन मेरे संग वॉक करने नहीं जा सकते।
तो नहीं वॉक करने जाएंगे तो हम भी दवाई नहीं खाएंगे। मैंने इनसे कहा ना कि चलिए वॉक करने, तो कह रहे हैं कि कल से चलेंगे। मैंने कहा कि आज से चलिए, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो कह रहे इतना परलय नहीं आ रहा है कि अभी करना ज़रूरी है, मतलब परलय आएगा तब शुरू होगा काम। तो देखें परलय कब आता है, कब इनका शुरू होता है मेरे संग वॉक करना। और ये नहीं करेंगे मेरे संग वॉक तो मैं भी नहीं करूँगी वॉक, इनको पता है। इसी के साथ आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे।